प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हों या फिर यूपीएसआई की या फिर किसी अन्य भर्ती का या फिर आयोग यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी होने वाले हर भर्ती के जो अपडेट्स के लिए या हर भर्ती में अप्लाई करने के लिए, ख़ासकर मैं यूपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रोज़गार के लिए संघर्षरत हैं, किसी न किसी वैकेंसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि अब देख रहे हैं कि हालात जो हैं हाथों से निकल चुके हैं। हालात पर अगर हम बात करें तो हालात बहुत ही पेचीदा हो चुके हैं, मामलात समझ से बाहर हैं और अभ्यर्थियों का इंतज़ार जो है वो नासूर बन चुका है, यानी कि एक ऐसा रोग जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या हो सकता है इन सभी चीज़ों के समाधान पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने अपने अपने तर्क पेश किए हैं। तो मैं अपने जो मेरा परिवार है यूट्यूब का, जो काफ़ी ज़्यादा अरसे से इंतज़ार कर रहा भर्तियों का, लेकिन अभी भी किसी प्रकार से उन्हें कोई भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि जिससे एक ये समझा जाए कि अब यूपी में भी एक लहर देखने को मिल रही है रोज़गार की, जबकि अन्य स्टेट्स में ऐसी स्थिति नहीं है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यूपी खासकर अपने आप में एक स्पेशल रहा है, एक विशेष रहा है। तो मगर यहाँ पर अगर बात करें रोज़गार की, तो इस मामले में तो फॉल्ट दिख रही है। बात करें पुलिस भर्ती बोर्ड ने तो मीडिया के माध्यम से, यानी पत्रकार न्यूज़पेपर के माध्यम से इस खबर को वायरल तो कर दिया कि उसमें अभी एजेंसी का चयन नहीं हो पाया। अब इस एजेंसी के चयन ना हो पाने की वजह से कितनी सारी चीज़ें बाधित हुई। सबसे पहले तो आपने देखा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी, जो लगभग अभी तक डींगे पीट रहे थे, 62,464 पदों पर वैकेंसी आएगी, तो इतने पदों पर वैकेंसी आएगी, ये सारी ही अब बाधित हो गई। इसमें दरोगा भी शामिल था, रेडियो ऑपरेटर के अभ्यर्थी भी शामिल थे और इसमें जेल वार्डर भी शामिल था, फायरमैन शामिल था, पीएसी शामिल था, नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस इसमें शामिल थी। तो सारी पुलिस भर्तियां जो हैं वो बाधित हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर अगर गौर करो, जबकि इन भर्तियों के हवाले से अगर बात करें तो आपने ये भी देखा कि यूपीएसआई के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी कि इस एजेंसी का लेकर कि सबसे बड़ा मुद्दा है ये एजेंसी। और अन्य भर्तियों पर भी अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं ये नकल माफियाओं से प्रभावित रही हैं। और तो आप तो देख ही रहे हैं कि शिक्षक भर्ती भी कहीं ना कहीं आयोग के चलते बाधित हो रही है। काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा बीत चुका है अभ्यर्थियों के इंतज़ार का, मगर किसी प्रकार से भी कोई भी पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिल रही है। तो इस पर मैं आप लोगों से कुछ अपील करने वाला हूं। सबसे पहले तो इस पर बहस कैसी है, यानी कि इसका मुद्दा जो मैंने उठाया है ये बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जो वाकई कई सालों से लटका हुआ है। और ऐसे मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, मगर किसी भी प्रकार से कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। और अब मैं उन युवाओं का साथ चाहता हूं जो भी इन भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं उन सभी युवाओं से ये अपील करता हूं कि वो सभी एक साथ आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक उनका प्लेटफॉर्म ऐसा सिद्ध हो जहां पर उनके रोज़गार के मुद्दे की बात हो सके, उनके रोज़गार के मुद्दे पर बहस हो सके। तो इसलिए मैं इस चैनल पर आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप लोग जुड़ें इस चैनल से और एक डिजिटल जो है, एक डिजिटल प्रदर्शन की तैयारी की जाए। और ख़ास करके वैसे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिला नहीं। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो बहुत कम ही परिणाम देखने को मिलते हैं कि अगर आप ट्विटर कैंपेन चलाते हैं और वो चीज़ें, आपकी आवाज़ जो है उस पर कोई रिप्लाई आ सके। तो पहला तो मैंने यूपीएसआई ही देखा था जो बहुत ही बड़ा कैंपेन था, और ये शिक्षा के या फिर रोज़गार के क्षेत्र में एक बड़ा ट्विटर कैंपेन था जिस पर बहुत हलचल मची थी। और इसके स्कैम का लेकर पूरी तरह से भर्ती बोर्ड जो है रिप्लाई किया था और इस पर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी की गई थी। मगर इसी के चलते पूरी तरह से यूपी में फेरबदल हो गए और कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा आज पूरा उत्तर प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं। तो सरकार को चाहिए था या भर्ती बोर्ड को चाहिए था कि इस पर नकल माफियाओं पर तंज कसा जाए और नकल माफियाओं से कैसे बचा जाए इस पर राय मशविरा करने से के बजाय एजेंसी तो रद्द की मगर एग्ज़ाम रद्द ना हुआ। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, यूँ तो कहा जा सकता है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे उसमें होंगे जो शामिल हैं, मगर क्या कर सकते हैं। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा कि बस ये एक आवाज़ थी जो उठाने का मैं माध्यम समझता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को,
कि यहाँ पर मैं यूपी पुलिस भर्ती, यूपीएसआई भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं और अन्य प्रकार से होने वाले यूपी में नई वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं, उन सभी पर मैं राज्य सरकार से अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पर, क्योंकि चुनाव सामने है, अगर इस वक्त भी कुछ ना हुआ तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी फेल करेगा और अन्य प्रकार से भी युवाओं को तोड़ के रख देगा। डिमोटिवेट युवा हो चुके हैं पहले ही, काफ़ी लंबा अरसा इंतज़ार करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और अभी ना जाने ऐसा कितना और वक्त लगेगा कि ये चीज़ें देखने को पड़ेंगी। तो इस पर मैं एक ही गुजारिश करूँगा राज्य सरकार से भी, भर्ती बोर्ड से भी और उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से भी जो इसके हक़ में कुछ कर सकते हैं, तो वो जल्द से जल्द कदम उठाएं और अभ्यर्थियों को जल्द से रोज़गार का अवसर प्रदान करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाएं जिससे कि आगे की और जो बातें हैं वो मैं शेयर कर सकूं। आज तो मैंने संयुक्त रूप से वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन एक एक मुद्दे को उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे वाली नीति अपनाई जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट और सहयोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।